जय श्री कृष्ण। अभी निर्णय मत लो, थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा उसे मौका दो, थोड़ा खुद को मौका दो। ये वक्त भी गुजर जाएगा, इस बेकरारी को और होने दो। अभी निर्णय मत लो, थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा उसे मौका दो, थोड़ा खुद को मौका दो। ये वक्त भी गुजर जाएगा, इस बेकरारी को और होने दो। ऐसा ही हुआ था जब भगवान बुद्ध अंगुलीमाल से मिले थे। अंगुलीमाल विख्यात था, वो जो भी आता था वह उसकी हत्या कर उसकी उंगली अपनी माला में पिरोकर धारण कर लेता था। लेकिन यह भगवान बुद्ध की पॉजिटिविटी थी, सकारात्मकता ही थी कि उनकी उपस्थिति मात्र से उसके विचार बदलने लगे। कथा यह कहती है कि अंगुलीमाल 1000 उंगलियों की माला बनाना चाहता था और एक व्यक्ति ही कम पड़ रहा था, और भगवान बुद्ध उस वन से विचरते थे। तो उनके शिष्यों ने मना किया कि उस वन में न जाएं, क्योंकि अंगुलीमाल वहाँ रहता है और जो भी सामने आता है उसकी हत्या कर उसकी उंगलियां अपनी माला में पिरो लेता है। लेकिन भगवान बुद्ध गए कि ऐसे लोगों को ही तो मेरी आवश्यकता है, क्योंकि बीमार लोगों को ही चिकित्सक की आवश्यकता होती है। अगर ऐसे लोगों को ही मैं ठीक न कर सका तो मेरी उपस्थिति का कोई मोल नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध जाते हैं और उसकी उपस्थिति मात्र से अंगुलीमाल में परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि भगवान बुद्ध स्वयं इतने पॉजिटिव थे, सकारात्मक थे कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण परिवर्तित होने लगता है। अंगुलीमाल ने देखा कि एक गिरवे वस्त्र में कोई आ रहा है और उसे मालूम नहीं है शायद कि यहाँ खतरा है, लेकिन वह उसकी हत्या नहीं करना चाहता है। वह चाहता है कि वह भगवान बुद्ध वहाँ से चले जाएं और वह उनकी हत्या के दोष से मुक्त हो सके। लेकिन भगवान बुद्ध की उपस्थिति मात्र से उसके विचार बदलते हैं और वह उनका शिष्य बन जाता है। अर्थात विपरीत परिस्थिति में भी व्यक्ति सकारात्मकता बनाए रखें तो परिस्थितियां उसके अनुकूल हो सकती हैं। कृष्ण भी यही करते हैं। उनके जीवन में हर परिस्थिति विपरीत ही थी, लेकिन वे इतने सकारात्मक थे कि हर परिस्थिति को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते गए। जितनी नकारात्मकता उनके पास है, उसकी दुगनी सकारात्मकता शक्ति से उन्होंने उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की। उनका जन्म जेल में हुआ, उनके सातों भाइयों की हत्या हो चुकी थी और स्वयं का जीवन भी सुरक्षित नहीं था, फिर भी वे गोकुल ले जाए गए। फिर भी राक्षसों का आतंक रुका नहीं। उनके बचपन में ही राक्षस उन पर आक्रमण करने आते थे। थोड़े बड़े होने पर कंस ने उन्हें मथुरा बुला लिया ताकि उनका वध किया जा सके। लेकिन उसी विपरीत परिस्थिति को कृष्ण ने सकारात्मक बनाकर मथुरा को कंस के आतंक से मुक्त कराया, उनका वध करके उनको मोक्ष दिलाकर। इसी प्रकार जरासंध के आक्रमण से मुक्त कराया द्वारिका बनाकर, जरासंध का वध कराया भीम के द्वारा। महाभारत युद्ध के द्वारा नकारात्मक शक्तियों का नाश किया गया और सकारात्मक शक्तियों का शासन भारत पर करवाया गया। इस प्रकार व्यक्ति पॉजिटिव रहना चाहे, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो, कितना भी संकट हो, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखें। परमात्मा का नाम लेकर कार्य करते रहें, शुभ कार्य करते रहें, तो आपकी कोई परिस्थिति आपका बिगाड़ नहीं कर सकती है, आपकी परिस्थिति के द्वारा हानि नहीं हो सकती है। ऐसा गीता में कहा गया है। जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं आता हूँ, भगवान स्वयं रक्षा करते हैं, लेकिन आपके ही द्वारा, क्योंकि युद्ध अर्जुन के द्वारा ही कराया गया। वे सारथी जरूर बने, युद्ध आपको ही करना होगा, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। ये पॉजिटिविटी आधुनिक संदर्भ में भी देखने को मिलती है। किशोर कुमार जो प्रसिद्ध गायक हैं, उनको क्लासिकल संगीत का पूरा ज्ञान नहीं था, लेकिन वे क्लासिकल गाने वालों से ज़्यादा बेहतर गा पाते, क्योंकि उनकी जो तकनीक थी, रिपीट रिपीट रिपीट, वह किसी भी गीत को जब संगीतकार द्वारा उन्हें दिया जाता था तो इतना अभ्यास करते थे, इतना गाते थे कि उसके बाद कोई संभावना नहीं बचती थी कि कोई उससे अच्छा गा सके। जितनी भी संभावनाएं हो सकती थी अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में उसको प्रस्तुत करने की, गाने की लय ताल हो, उसको गाकर वे दूसरे गायकों से आगे बढ़ जाते थे। यही प्रसंग है तेरे नैना सावन भादो, जब लता मंगेशकर ने गाया।
उससे पहले किशोर कुमार का वर्जन आता है, लेकिन किशोर कुमार ने कहा पहले लता दीदी गाएगी, उसको मैं सुनूंगा, इतना सुनूंगा, उसको खा जाऊंगा, पी जाऊंगा, आत्मसात कर लूंगा, फिर गाऊंगा। फिर हुआ भी ऐसा ही। जब उन्होंने गाया तो लता दीदी की बजाय लोग अभी भी किशोर कुमार का गाना ज़्यादा सुनते हैं। इस प्रकार अभ्यास के द्वारा हम सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं। यही किशोर कुमार ने किया। जिस चीज़ का ज्ञान नहीं उसको भी वह अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते थे, हम भी उसे प्राप्त कर सकते हैं लगातार अभ्यास से। सकारात्मकता भी एक अभ्यास है। अपने कार्य में हम पीछे हैं, कमज़ोर हैं, तो लगातार अभ्यास कीजिए। इतना अभ्यास कीजिए कि आप अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत हो जाएं। यही पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, यही परमात्मा की देन है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्म का कौशल ही है। बार बार कर करके उसमें कुशलता प्राप्त करना है। जिस कार्य को हम नहीं जानते हैं उसमें कुशलता प्राप्त करना ही योग है। और जो हमको जानकारी है उसी को भी बार बार अभ्यास करके निरंतरता बनाए रखकर सर्वश्रेष्ठता उत्पन्न करना योग है। इसलिए जब अर्जुन लगातार धनुष बाण सीखने का अभ्यास करता, तीर चलाने का अभ्यास करता, तो रात्रि में भी अभ्यास करने के कारण गुरु द्रोण ने कहा कि ये शिक्षा तो अभी मैंने दी ही नहीं। तो अर्जुन कहते हैं, ये उनके बचपन की घटना है कि ये शिक्षा तो आपने ही दी है, लेकिन भैया भीम ने मुझे रात्रि में भी अभ्यास करने की प्रेरणा दी है, क्योंकि उनका हाथ अंधेरे में भी बराबर मुंह में ही जा रहा था जब वह खीर खा रहे थे अकेले। अर्थात प्रेरणा हमें कहीं से भी मिल सकती है। इसलिए हनुमान जी रावण से कहते हैं अच्छा ज्ञान कहीं से भी मिले ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए प्रेरणा हम प्रकृति से, पेड़ पौधों से, झरने से, नदियों से, जंगल से, सभी से प्राप्त कर सकते हैं, पशु पक्षियों से। बस हमें पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, अपने चारों तरफ देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम नकारात्मक हैं लेकिन प्रकृति सकारात्मक होकर अभी आशावान है इसको बचाने के लिए। जबकि इस पे इतना प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि की घटनाएं हो रही है, लेकिन परमात्मा अभी निराश नहीं हुआ। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो इससे प्रतीत होता है कि परमात्मा अभी निराश नहीं हुआ है, अर्थात संभावना अभी बाकी है। यही सकारात्मकता है कि हर क्षण हम सकारात्मकता के पलों को जिए, उसे ढूंढें और आनंदित रहें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें। धन्यवाद।